नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। नारी शक्ति के स्पेशल कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति के प्रधान हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो सोशल वर्कर भी हैं और साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं हैं, कोई भी मुद्दा हो, उन्होंने हमेशा साथ ही दिया है और उनका नाम है मिसेस ममता सिंह। स्वागत है मैम आपका। मैं आज आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आपने मुझे चुना। अपने नारी शक्ति की प्रधान होने के नाते आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके व्यूज का भी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया मैम। सबसे पहले मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और आपने लाइफ में स्कूल कॉलेज कहाँ से किया और किस तरह से शुरुआत की? मैं मूलतः जम्मू की निवासी हूँ और मेरा जन्म जो है तलाब तिल्लो गोल गुजराल एक संपन्न परिवार में हुआ। मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर कर्नल वकील सिंह, मेरे पिताजी और जो पुलिस में थे, और पुलिस के ड्यूटी के दौरान ही उनकी महान डेथ हो गई। और मेरा भाई जो है विजय सिंह, वो एक मिलिटेंसी में डोडा में 92 में उनकी डेथ हो गई थी और वो भारत मतलब अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। और मैं एक कहना चाहूंगी कि भारत माता की सेवा करते हुए मेरे परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मेरा स्कूल जो है एजुकेशन वहीं से हुई, शास्त्री मेमोरियल स्कूल होता था। अब तो वो उसकी ब्रांच नहीं रही, उसमें कॉलेज बन गया। तो 10th तक वहीं पढ़े। उसके बाद 12th मेरा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड। उसके बाद मैं परेड कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन 85 में हुई और उसी दौरान मेरे 2 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। 95 में मैंने राजनीति भी ज्वाइन की, जिसमें मेरे स्टेट की सेक्रेटरी रही 2 बार। और उसमें क्या है कि उसके बाद मेरा वाइस प्रेसिडेंट भी रही भारतीय जनता पार्टी की, और स्टेट बॉडी में मेरा रहा। और मेरी टूरिंग बड़ी ज्यादा रहती थी, और जो मेरा टूरिंग होता था वो मेरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहता था। बनी जाना, बसोली जाना, वहां का काम देखना, वहां महीने में एक बार मेरा टूर होता था। और जबकि एक महिला होते हुए मुझे पहली बार डिस्ट्रिक्ट कठुआ का प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी बनाया गया। और कई लोग तो होते थे नहीं जी, अपने ही घर के पास ही काम करके घर में चले जाते, जबकि मुझे अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। मैंने वो करके दिखाया। 2 साल पहले मेरा दायित्व चेंज हुआ, जो मुझे नारी शक्ति का एक दायित्व मिला एज ए अध्यक्ष के रूप में। और इसमें भी क्या है कि हमारी जो केंद्र की जो ब्रांच है उसका नाम है भारतीय स्त्री शक्ति। भारतीय स्त्री शक्ति में हमारे 3-4 फोरम है, जिसमें लॉ फोरम है जिसमें सभी लॉयर्स जुड़ेंगे, यूथ फोरम है जिसमें सभी यूथ को करना है, जोड़ना है। तीसरा हमारा क्या है, अर्बन जो यूनिट है जिसमें सभी गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं में क्या काम है, क्या करना है, उनको जोड़ना। स्किल डेवलपमेंट, उनकी जो है काउंसलिंग करना, उनकी उनको उस मंच पे लाना जहां पर वो उनको स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उनका कोई एम्प्लॉयमेंट देना। ये सब काम जो है भारतीय स्त्री शक्ति का जो रूप में हम भारतीय जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति के रूप में मैं काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया अपनी लाइफ का जो है एक्सपीरियंस बताया है मेरे नारी शक्ति कार्यक्रम में। तो आज आपसे मिलके 4 चांद लग गए। आप जो नारी शक्ति के लिए काम कर रही हैं और उनको बढ़ावा दे रही हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साथ ही जानना चाहूंगी आपकी मैरिज कब हुई और मैरिड लाइफ के साथ साथ आपने इन कामों को कैसे मुकाम पर लाया, क्या मुश्किलात आई या कितना ज्यादा लाइफ पार्टनर से आपका साथ रहा? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक महिला जो है वो तभी घर से बाहर निकल सकती है जब उसके परिवार में उसके हस्बैंड की सपोर्ट ना हो। तो सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया, कंधे से कंधे जैसे कहते हैं ना महिलाएं, उन्होंने मुझे आगे कोशिश की कि आप करो। मुझे लगता है कि मेरा काफी कॉन्फिडेंस जो है, मैं जब घर से बाहर निकली, चाहे मैं वो स्कूल मैंने अटेंड किया, चाहे मैं पार्टी में काम करा, मुझे था कि मुझे सीखना है। और
मेरी शादी जो है 85 में हुई और मेरे पति का नाम डॉक्टर निर्मल सिंह। वो जम्मू यूनिवर्सिटी में उस टाइम एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था 89 में। तो 3 साल हम लुधियाना में, आर्य कॉलेज लुधियाना में प्रोफेसर थे, वहां से जम्मू यूनिवर्सिटी में आए। और उसके बाद मैं कहूंगी कि मेरा 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। और अभी मैं आपको एक छोटी सी अपने बच्चों के टाइम का बताऊंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब एज ए प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी में भी काफी व्यस्त रहते थे, उसके साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों उनके जो काम थे उसमें वो ज्यादा व्यस्त रहते थे। तो मुझे अपना फोकस ज्यादा था बच्चों पे। मैंने बीएड तब नहीं किए थे जब मेरे बच्चे छोटे थे, उसके बाद मैंने बीएड की, एमएड किया। तो मैंने उस टाइम जो अपने बच्चों का जब पढ़ाती थी तो मेरा सारा फोकस वहीं पर रहता था। मैंने चाहे कहीं भी काम होती थी, मैंने अपने बच्चों को जो शाम का टाइम है वो बच्चों को देती थी। मैंने एक शेड्यूल रखा था कि ये मेरा समाज के लिए, ये मेरा परिवार के लिए। तो घर में बच्चों को गरम गरम खाना भी देना, तो वो बच्चों की जो ड्यूटी थी वो मेरी सारी खुद खुद करती थी। उसमें क्या होता था कि कहीं बच्चों की पेरेंट्स मीट होती थी, बीएसएफ में पढ़ते थे बच्चे, हाई सेकेंडरी स्कूल जो था। तो वहां पर क्या होता था कि सेकंड सैटरडे हमारा बच्चों का हाफ डे रहता था और पेरेंट्स मीट होती थी। तो मुझे होता था कि मैंने वहां जरूर जाना है। जब मैं वहां जाती थी तब मुझे 1 महीने के बाद ही टीचर्स के साथ मिलने का मौका मिलता था। तो जो मेरी बच्चों की वीक पॉइंट्स होते थे मैं नोट रखती थी कि मेरा बच्चा यहाँ वीक है, इसको यहाँ सपोर्ट चाहिए, तो मुझे ये बताइए कैसे करूं। तो मुझे वहां जाके पलोड़ा, जम्मू यूनिवर्सिटी से मुझे पलोड़ा जाना पड़ता था, मैं खुद ड्राइव करके जाती थी। तो ये चीजें जो थी, वो पक्ष जो है मुझे लगता है कि मैंने अपना पक्ष जो है बच्चों के परिवार के लिए वो मैंने खूब निभाया। आज बच्चे अपने अपने पांव पे खड़े हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये मेरा पारिवारिक था। बहुत बढ़िया मैम। चाहूंगी और कुछ जानना, आपको किन चीजों का और शौक रहा? क्या आपके लाइफ के ड्रीम्स रहे, या आपने सोचा था कि मैं सोशल वर्कर और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए करूं? जी, मेरा ज्यादा हॉबीज तो मैं कहूंगी कि एम्ब्रॉयडरी में बड़ा ज्यादा मेरा लगाव था, स्टिचिंग करने का बड़ा लगाव था। मैं खुद अपनी स्टिचिंग करती थी, कोई एम्ब्रॉयडरी कर ली, कोई पेंटिंग कर ली। मेरा ये फोकस रहता था कि मुझे जो मैंने खुद डाला है, वेयर किया है, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। क्या कि मैं खुद अपना हैंड पेंटिंग भी करके एक खादी को भी मैंने डेवलप किया कि खादी कैसे हमने, जबकि हमारे कलमकारी सेंटर से मैंने फैशन डिजाइन की, वहां पर मुझे वो होता था कि एक जो है अपना ड्रेस जो है खादी की होनी चाहिए। तो फिर मैंने अपना एक, मतलब इस तरह से वो भी एक हमने डिस्प्ले भी किया, खुद भी करके करना। मुझे ये था कि महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पीछे हमने नारी शक्ति के द्वारा ही हमने अपनी बहनें, गांव की बहनें इकट्ठे करके उनको पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं। तो वो स्किल्ड कुछ छोटी मोटी महिलाओं को होता है कि घर से बाहर ना निकले, हम यहीं पर बैठ के कुछ करें। फिर हमने एक एग्रीकल्चर को जो है डिपार्टमेंट से मिलके मशरूम की थैलियां तो स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने घर से ही उनको स्टार्ट किया कि आप देखिए, अब अगर हम 5 थैलियां लगाएं या 10 थैलियां लगाएं तो हम अपने परिवारों में ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक हमारा इनिशियल स्टार्ट, तो वो महिलाओं को हमने करके बताया। तो उसने कहा कि नहीं, हम अगली बार हम भी 10-10 लेके, तो ये छोटा मोटा जो है बाजार से ना खरीदते हुए हम अपने मोहल्ले में ही हम वो करें। तो इस तरह से छोटे मोटे कुछ अगरबत्तियां बनानी, फूलों की जो मंदिरों में से फूल होते हैं वो भी हमने उनको ट्रेनिंग दिया। ऐसे जो यहाँ चट्ठा के साइड में एक डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट का, तो हमने वहां भी जाके उनसे मिलके अपने गांव में जैसे पंचगराई में लेडीज को उनको थोड़ा सा स्किल्ड किया। तो वो लेडीज मतलब ज्यादा तो नहीं, पर धीरे धीरे वो उस ट्रैक पे आए कि जो अपनी पैरों पे वो खुद खड़ी हो जाए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे मैं बसोली में गई तो मंगोटी एक जगह का नाम है, प्लासी है, वहां पर एक महिला ने वो पूरा यूनिट तैयार करके लगाया जिसमें वो प्लेट्स बनाती है, पेपर प्लेट्स बनाती है। अब वो दूसरा जो फॉइल था, वो दूसरा मेटल वाला वो बैन हो गया। उसने प्लेट्स, दूसरी पेपर प्लेट, उसके साथ डोना, ग्लास, ये सारी चीजें जो है उस यूनिट को बना के, उसके साथ 200 महिलाएं जुड़ी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर हम उनके पास गए,
उनको थोड़ा सा बताया कि कैसे करो इसको और डेवलप कैसे करो। तो उस लेडी ने भी एक अपने पैरों पे क्या, उसने अपनी 200 महिलाओं को आगे काम दिया है। तो इस तरह से भी हम महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि उनको एक उस मंच पे लाना जहां वो अपने मिसाल बने कि मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं अपनी 10 बहनों को, 20 बहनों को, 200 तक उस महिलाओं को रोजगार दिया है। बहुत बढ़िया मैम। तो देखा दोस्तों आपने कितनी अच्छे से इन्होंने उन औरतों को भी काम दिया जो अनएजुकेटेड है, उन बहनों को भी एक वर्क दिया, कोई ऐसी चीजें सिखाई जो बाहर ना निकल पा रही हैं, जो पुराने जमाने में ये होता था ऑब्जेक्शन की जाती थी औरतों के ऊपर घर से ना निकले, तो इन्होंने कितने अच्छे से उनके समाज को आगे बढ़ाया, उन औरतों को भी काम सिखाया और आज वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। वेलकम बैक। इस वक्त जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति के प्रधान है मेरे साथ ममता सिंह जी, और मैम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक और किन चीजों का आपको शौक रहा, और चाहूंगी हमारे दर्शकों को लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज दे दें। मेरा पर्सनल आप देख करेंगी तो मुझे ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में क्या है कि मेरे हस्बैंड ने शुरू से मुझे कहा कि आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो उस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मैं ड्राइविंग कम ही करती हूँ, तो फिर भी जब भी मौका मिलता है तो मुझे ये शौक जो है मैं पूरा कर लेती हूँ। और दूसरा क्या है कि आने वाले समय में हमारे जम्मू प्रांत में, अपने जम्मू प्रोविंस में यहाँ पर होने वाले महिला सम्मेलन, उसमें बहुत सारे विभागों में, मतलब जिलों में हम सभी महिलाओं के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो हर जिलों में ये सम्मेलन होंगे जिसमें बहुत सारी महिलाएं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स और कोई भी एनजीओ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो महिलाएं, उन सबको जोड़ के एक मंच पे लाना। और हमारी क्या समस्या है, हमारी हर जिले में अलग अलग समस्या है। यहाँ पर बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ जो कुछ कुरीतियां भी हो रही हैं, कुछ अत्याचार भी हो रहे हैं, और इन चीजों को लेके हम उसको उजागर करेंगे। अपने बारे में सोचिए, हम कहेंगे नहीं जी, हम अपना परिवार को भी हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपने समाज को भी समय दे, हम कहाँ खड़े हैं। भारत का जो एक लक्ष्य है कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो हम अपने घरों से निकलेंगे तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि महिलाएं अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानें और उसको उजागर करें, और महिलाओं में वो शक्ति है जो कुरीति जो हो रही है उसको भी उसका भी वो मुकाबला कर सकती है। मैं यही इतना ही मैसेज दूंगी कि अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लिए भी समय निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने ममता जी ने कितना अच्छे से लाइफ का एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है। मैं चाहूंगी जो भी पूरे जम्मू वासियों की, JNK की जितनी भी नारी शक्ति है वो अपने हुनर को सामने लाए। मैं अपनी जागो जम्मू न्यूज चैनल की तरफ से एक यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिसमें भी जो भी नारी शक्ति है वो अपना हुनर सामने लाना चाहती हैं तो मुझे कॉल कर सकती हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर जो है सर्कुलेट हो रहा है, तो मुझे कॉल करें और मेरे से मिले और अपना हुनर सामने आए। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर मिलूंगी। नमस्कार। आयुलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।